तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन के जो रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। और आपको हम बता दें कि इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन 110 तक कर लिए हैं, आज के लेक्चर में क्वेश्चन 111 से चलेगा। और फ्रेंड्स इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको उसको देखना चाहिए था, क्योंकि हम केवल क्वेश्चन ही नहीं इसके कंसेप्ट पर भी बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग का है द्विघात समीकरण, इसके पहले वाले लेक्चर में हम द्विघात समीकरण के पूरे कंसेप्ट को बता चुके हैं। तो चलिए उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और फिर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है, एक द्विघात समीकरण के दो मूल, पहला मूल दिए गए हैं x बराबर 1/11 और दूसरा दिए गए हैं x बराबर -1/9। तो क्वेश्चन बोला ना कि समीकरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को बनाना आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं क्या है कि देखिए ये 11 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x हो जाएगा और बराबर में 1, तो 1 जब इधर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात का ये पहला गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 9 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा -1 इधर आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो मेरा द्विघात समीकरण तैयार होके आया होगा उसका जो गुणनखंड होगा ये होगा, यानी 11x - 1 9x + 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात समीकरण की बात बोला है इसलिए समीकरण की बात बोलेगा तो हम d बराबर 0 करेंगे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिए गए हैं, 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोला ना कि यदि a यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा, क्या होगा, समानांतर नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या होगा नॉट इक्वल टू, यानी जो क्वेश्चन बोला ना कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, यानी अल्फा और बीटा एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर क्वेश्चन बोला लेकिन अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा बराबर 5 अल्फा माइनस 3, और बोला क्या बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल क्या हो, अल्फा बटा बीटा, बीटा बटा अल्फा, ये बोला है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताए थे कि अगर हमको दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम हो तो द्विघात समीकरण लिखने का जो रूल यानी सूत्र बताए थे ना, वो आपको बताए थे। क्या बताए थे, तो x² माइनस यहाँ पे लिखे थे मूलों का योगफल, यानी क्या लिखे थे अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे मूलों का गुणनफल, यानी क्या लिखे थे अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में क्या होता है सर, बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूलों का योगफल, तो यहाँ पे जो मूल दिए गए हैं अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा यही ना दिया गया है। तो सर यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि अल्फा बटा बीटा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, यानी यहाँ पे मूलों का योगफल ये होगा। एक्चुअली क्वेश्चन वालों ने बोला ना कि ये जो मूल दिए गए हैं वो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा के रूप में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मूलों का योगफल और यहाँ पे x होता है। उसके बाद यहाँ होता है मूलों का गुणनफल, क्या होता है सर, मूलों का गुणनफल। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ क्या, यहाँ जो हम मूलों का गुणनफल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बटा बीटा और गुणनफल यानी गुणा, दूसरी बात क्या हो जाएगा बीटा और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, यानी ये चीज एक्चुअली में क्वेश्चन निकालने के लिए बोला है। आइए अब हम यहाँ से इसको हल करके आपको बताते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x² और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू में x और प्लस यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी यहाँ से सिर्फ क्या हो जाएगा 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यानी ये x² और माइनस, देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में होगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये कहाँ क्या चल रहा है, तो ये x चल रहा है,
और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1 होगा। इतना तक फ्रेंड्स क्या आपको दिक्कत है क्या? अगर इतना आपको दिक्कत है तो इसके बाद भी दिक्कत हो सकता है। अगर इतना आपको दिक्कत नहीं है तो इसके बाद देखिए हम यहाँ से कैसे इसको हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम आपको बोल देते हैं ना कि ये अल्फा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर, और ये जब 5 अल्फा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 5 अल्फा हो जाएगा, और जब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम यहाँ से बोलते हैं कि अल्फा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। यानी हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको 2 मूल मिलेगा, क्योंकि ये है क्या, ये तो द्विघात में है। क्या है सर, ये द्विघात में है। अगर द्विघात में है तो मुझे यहाँ से 2 मूल मिलेगा, और ये 2 मूल कैसे मिलेगा, इसको 2 तरीका से हल किया जा सकता है। कितना तरीका से, यहाँ से मूल आप 2 निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाता है और यहाँ से बीटा का वैल्यू मिल जाता है तो अल्फा बीटा का मान यहाँ से डायरेक्ट आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, कि यहीं से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जस्ट लाइक इसका एक मूल ही तो है, तो क्या होता है माइनस बी बटे ए। देखिए बी के जगह पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ए के जगह पर क्या हो जाएगा, 1, यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा, यानी सिर्फ आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये चीज फ्रेंड्स आपको समझ में आया क्या? अगर ये चीज समझ में आ गया तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल कर लेते हैं। यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 5 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 5 का स्क्वायर आपका होता है 25 होता है। और अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ 3 रखिएगा तो क्या होगा, 3 दूना का 6, यानी 25 में 6 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो 6 घटाइएगा तो 19 हो जाएगा। और बटा यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो सर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 3 रख सकते हैं, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ x, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो सर प्लस में 1 और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि इसको हम लोग जो सरल किए, सरल करने के बाद कुछ ऐसा देखा। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप चलते हैं और एक स्टेप चल के एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, यानी 3 एलसीएम होगा। तो ये 3 कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -19x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 3, और पूरे का बट्टा 3, और 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा 3x² -19x + 3। और आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या सर, आपको कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, 3x² -19? ये आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर ही दिखाई दे रहा है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि इतना <0 है तो निम्नलिखित में से x के सभी संभव मान कौन सी निर्दिष्ट करता है। यानी इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो x का जो मान आएगा ना, वो मान किसके किसके बीच विनिर्दिष्ट करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या है 2x² दिए गया है, तो सर 2x² दिए गया तो 2x² लिख दीजिए। अगर फर्स्ट और लास्ट को गुना करिएगा ना तो 28 गुना कितना होता है, तो 8 दूना का 16 यानी 56 हो जाएगा। कितना होगा 56, और माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी क्या होगा माइनस, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो -56 x² आ जाएगा। और इसके जगह पर यानी बीच वाले के जगह पर 2 खंड में कितना, 2 खंड में क्या लिखें कि उसी को जोड़कर घटाकर सिर्फ x आ जाए, और उसी दोनों को गुणा करें ना तो -56 x² आ जाए। यानी इसके जगह पर लिख सकते हैं कितना सर, इसके जगह पर 8x, और माइनस में कितना, तो माइनस में 7x, और माइनस में आपका दिया गया है 28, और लेस देन कितना होगा, तो लेस देन आपका 0 होगा। क्या ये चीज हम समझा पाए क्या? अब इतना समझ में आ गया ना, तो इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को अब कैसे हम लोग हल कर लेंगे। इसमें और इसमें मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है 2x, तो इसमें 2x कॉमन दिखाई दिया तो यहाँ x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा, तो सर 4 हो जाएगा। इसमें 7 कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, और लेस देन कितना, तो सर लेस देन आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, x + 4 इसमें भी है, x + 4 इसमें भी है, तो x + 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कॉमन किए हैं तो यहाँ से हो जाएगा सिर्फ 2x, और माइनस में हो जाएगा 7, और लेस देन कितना, लेस देन 0 हो जाएगा।
एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x + 4 लेस देन 0, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए ना सर, आप डायरेक्ट ऐसे बोल दीजिए कि यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा ना वो लेस देन क्या मिलेगा, -4। उसके बाद यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, तो लेस देन 7 और बाई 2 मिलेगा, यही तो मिलेगा। यानी क्या हो जाएगा, -4 और 7/2 के बीच x का वैल्यू होगा, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी पर ही दिखाई दे रहा होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या, कि जो x का वैल्यू होगा ना वो -4 और 7/2, ठीक है ना, 7/2 के बराबर होगा, यानी ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं ये स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आया होगा। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यदि इतना के मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, अच्छी बात, तब वह समीकरण क्या होगा जिसके मूल, अब इस बार बोला है ना कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो समीकरण निकालने की जब भी बात बोलता है तो हम जानते हैं कि अगर मुझे दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल पता रहे तो हम समीकरण कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर, तो हम ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा, x² माइनस, यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योगफल, क्या होता है, मूलों का योगफल, यानी योग लिख दीजिए, और प्लस यहाँ x भी होता है, और यहाँ जो होता है ना वो क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है ना, और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चन बोला है ना कि जो मूल है ना वो क्या, मूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मुझे समीकरण निकालना है, यानी यहाँ जो मूलों का योगफल होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ इसके लिए प्लस बोले कि यहाँ मूलों का गुणनफल होता है, और यहाँ मूलों का क्या, सॉरी, मूलों का योगफल, और यहाँ पे क्या होता है, मूलों का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आया क्या, अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को देखिए कितने इजी वे में हम लोग हल कर लेंगे। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x² और माइनस, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस चीज को हम पहले ही दिन आपको बताए थे कि कैसे लिखा जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, सब माइनस में होगा 2 अल्फा इंटू बीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर होगा, और बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो देखिए -b की जगह पर 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 और बट्टा a की जगह पर कितना हो जाएगा, 2, और इसका क्या हो जाएगा, तो सर इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आपका 2 है, और अल्फा इंटू बीटा तो c/a होता है, तो c की जगह पर क्या हो जाएगा, 4, -4 है, और a की जगह पर क्या है, 2 है, यानी -4/2 -2, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 लिख देंगे, और यह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -2 -2 का स्क्वायर होता है 4, और बराबर में 0। इस चीज को फ्रेंड्स थोड़ा सा बढ़ाना है, क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा के आपको आंसर तक पहुंचना है। आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट हल करिए, ये x² है और माइनस कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना हो जाएगा, 4, यानी 49/4, और माइनस माइनस तो प्लस, तो यानी क्या हो जाएगा, ये जब 4 उधर जाएगा तो 4 के साथ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के साथ, ही आप ऐसे कर ही लीजिए, आपको थोड़ा सा परेशानी अगर हो रहा होगा तो इसको हम डायरेक्ट सरल ही कर लेते हैं, 49 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ x और प्लस में हो जाएगा 4, और बराबर में यहाँ पे 0। फ्रेंड्स इस चीज को यहाँ लिख सकते हैं x², और ये 4 यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, तो 4 4 का 16, क्या क्या हो जाएगा, 4 4 का 16, और 16 और 49 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65, और बट्टा कितना हो जाएगा 4 और x, और प्लस में कितना होगा सर, तो प्लस में हो जाएगा 4 और बराबर 0। और आप मुझे एक बात बताइए, देखिए इतना हम आपको विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं ना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, अन्यथा यहाँ पे हम स्टेप छोड़ भी सकते हैं और आपको छोड़ना भी चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से देखिए 4 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 65x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4 4 का 16, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 0 के साथ 4 गुना करके 0 बना लेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4x² - 65x + 16।
आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 4 प्लस में 16 है, प्लस में 16 है। हाँ देखिए ऑप्शन सी पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यानी हम लोग का इस बार जो क्वेश्चन होगा 116 होगा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? बोला ना कि यदि इतना लेस देन है 0 के तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x के सभी संभव मान के विनिर्दिष्ट, इसके पहले भी ये लैंग्वेज आया था तो प्रॉब्लम आपको होना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहला आपको काम यही करना है ना कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करिएगा तो आप बोलिएगा ना कि सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा 18 दूना का 36 और x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को गुना किया, ठीक है। बीच वाले की जगह पर देखिए, ये बीच वाले की जगह पर दो खंड में ऐसा क्या लिखिएगा कि जोड़कर घटाकर बीच वाला यानी -9x आ जाए और वही दोनों को गुना करें ना तो माइनस में आपका 36x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए इसके जगह पर एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 12 3 अगर 36 होता है तो क्या हो जाएगा? -12x और प्लस में आपका हो जाएगा 3x, क्योंकि -12x और प्लस 3x -9x हो जाएगा और गुणा करिएगा तो -36x स्क्वायर आएगा ही और माइनस में कितना है? तो 18 और लेस देन कितना होगा? 0। अब फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? कुछ आपको यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो बोलिएगा बिल्कुल, यहाँ पे मुझे 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी क्या होगा? x और -6 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा? x - 6 और लेस देन कितना हो जाएगा जी? यानी इस बार मुझे x - 6 और x - 6 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - 6 और यहाँ से ये बचेगा यानी 2x प्लस हो जाएगा 3 और लेस देन 0, यानी इसको 0 के बराबर करिएगा तो x लेस देन 6 हो जाएगा और इसको 0 के बराबर करिएगा तो यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा ना 3 गुना जाएगा -3 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2, यानी x लेस देन 6 और x लेस देन कितना? तो सर -3/2, यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि x का जो वैल्यू होगा ना -3/2 और 6 के बीच होगा, -3/2 और 6 के बीच होगा। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ से मुझे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है ना तो इस स्टेप को फिलहाल आप हटा दीजिए, इसको क्या कर लीजिए? फिलहाल आप हटा दीजिए और बाई ऑप्शन से चलिए। क्या करिए? बाई ऑप्शन से चलिए। बाई ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या करेंगे सर? तो कहने का मतलब क्या है ना कि जो x का मान होगा ना वो हमको क्या करना है? हमको माइनस क्या सर? -3/2 और 6 के बीच इसमें रखना है। अगर x का मान -3/2 और 6 के बीच इसमें रखने से क्या कर ले? संतुष्ट कर ले। अगर संतुष्ट कर लेता है तो हम बताएंगे ना कि मेरा ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आप रख के भी दे सकते हैं, यहाँ जो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? इसका मतलब होता है ना -1.5 अगर यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, इक्वल टू नहीं है 6 नहीं रख सकते हैं, ये सबको इसमें रखेंगे ना तो संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार आप स्टेप को बढ़ लीजिए ना, क्या मतलब घनचक्कर वाला काम नहीं करना है, या ऐसे दोनों तरीका से आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, परेशानी आपको नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। समीकरण के वास्तविक मूल की संख्या क्या होगा? क्या वास्तविक मूल की संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन आज से बोला है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिए। ये पहले तो आपको समीकरण के रूप में दिए गए हैं। सर समीकरण हम इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे h = लगा है, तो समीकरण दिए गए हैं। अब मेरा ऑप्शन जो दिया गया है ना वो आपको देखिए एक ही टर्म में दिए गए हैं। देखिए 3 6 दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं? 0 दिए गए हैं। तो मेरा एक पद में दिए गया है, एक टर्म में दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से अच्छा क्या करते हैं ना कि बाई ऑप्शन चलते हैं। क्या करते हैं? बाई ऑप्शन चलते हैं। मेरा जो क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है ना, क्या सर आंसर जो पूछ रहा है ना वो पूछ रहा है मूल ज्ञात करने के लिए। और आप खुद ही बताइए कि ये जो समीकरण है वो किसमें है?
तो x में है, तो x में है तो x का ही तो मान आएगा, और वही जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। यानी ये जो आएगा, ये जो आंसर है वो x का आंसर है, यानी x का मान है। तो हम करते क्या है ना कि पहले ऑप्शन को इसमें रखते हैं, यानी ये जो है ना वो x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x का मान यहाँ पे डायरेक्ट रखिए। चलिए यहाँ क्या होगा 6, और यहाँ x के जगह पर 6 रखिएगा, तो 6 - 6 0, और 0 के पावर 4 यानी सर 0 ही हो जाएगा। और प्लस यहाँ क्या रखना है 6, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 के पावर 4 यानी क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा सर 16, और बराबर में क्या है, तो बराबर में 16 है। क्या ये चीज बैलेंस कर रहा है, क्या ये चीज बैलेंस कर रहा है, यानी संतुष्ट कर रहा है क्या, तो मेरा x का मान 6 होगा। क्या होगा सर 6 होगा, इसलिए 6 होगा कि x बराबर 6 पर क्या कर गया, ये संतुष्ट कर गया, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, अन्यथा अगर तोड़िएगा तो आप खुद टूट जाइएगा, ठीक है ना। तो इसको तोड़ना होना नहीं है, आप देखो बाई ऑप्शन से चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गया, ध्यान से आपको देखना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है ना, पहले तो ये समीकरण द्विघात दिए गए हैं, और क्वेश्चन बोला ना कि इसका मूल अल्फा और बीटा है। तो समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल, यानी इस बार जो समीकरण निकलना है, इस बार द्विघात समीकरण जो निकलना है ना, वो किस मूल के लिए निकलना है, तो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा के लिए मुझे इस बार द्विघात समीकरण निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि अगर दो समीकरण, अगर द्विघात के मूलों का योगफल और गुणनफल दिए रहे तो हम करते क्या है ना कि द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र जानते हैं, x², और यहाँ क्या होता है तो मूलों का योगफल इंटू x, और प्लस यहाँ क्या होता है मूलों का गुणनफल और बराबर 0। यानी देखिए हमको किसके लिए निकालना है, तो हमको अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा के लिए द्विघात समीकरण निकालना है। यानी यहाँ पे इस बार जो मूल होगा ना वो ये होगा, और ये यानी मूलों का योगफल क्या होता है, ये होता है अल्फा बटा बीटा, और प्लस क्या होता है तो बीटा बटा अल्फा होता है। और यानी यहाँ पे मूलों का योगफल, यहाँ पे क्या होता है मूलों का योगफल, ये मूलों का योग होता है। और यहाँ पे क्या होता है सर, तो मूलों का गुणनफल, यानी क्या हो जाएगा अल्फा और बटा बीटा, और गुणनफल मतलब गुणा, क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे बीटा और बटा में क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यहाँ से ये चीज को अगर समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो देखिए क्या हो जाएगा x² और माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में x हो जाएगा, और प्लस ये कट के क्या दे देगा, तो ये कट के आपका 1 दे देगा, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने का तरीका हम आपको बताए भी थे, फिर से बता रहे हैं। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा x, और प्लस में हो जाएगा 1 बराबर में 0। ये चीज समझ पा रहे हैं क्या फ्रेंड्स? अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a, यानी माइनस b यानी -1, और माइनस माइनस प्लस यानी सिर्फ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा a, तो c के जगह पर -1 और a के जगह पर क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा सिर्फ -1 हो जाएगा। यानी इस चीज को अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ से हो जाएगा x², क्या हो जाएगा सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसके जगह पर 1 रखिएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और माइनस यहाँ 2 और अल्फा इंटू बीटा -1, यानी क्या होगा -2, और -2 को माइनस से गुना करिएगा तो +2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी -1 होगा, और इंटू में क्या चल रहा है सर, तो इंटू में आपका x चल रहा है, और प्लस में यहाँ पे 1 और बराबर में 0। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? अब इस क्वेश्चन को देखिए 1 मिनट में बन जाएगा, ये बहुत इजी वे में बन जाएगा। देखिए x² है तो x² को लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये कितना है 1 और 2 3, 1 और 2 3, और ये माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस में सर 1 और बराबर में 0, यानी इसका राइट आंसर आप ऑप्शन में देख लीजिए कि जो मेरा अल्फा बटा बीटा
और बीटा बटा अल्फा मूल से जो द्विघात समीकरण मिला वो क्या मिला, तो वो आपका मिला सर x² + 3x + 1। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। किस पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। क्या ये चीज आपको समझ में आया क्या? आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या बोल रहा है? 119 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा ना, तो इस क्वेश्चन को देखने से आपको बहुत मन में खुशी होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है ना कि समाधान है, यानी समाधान है, यानी जो d बराबर है ना वो 0 के है। समाधान कब होगा? जब d बराबर 0 के। और समाधान कब होगा? जब d, ये आप ऐसे समझिए ना कि वास्तविक की बात करें ना, रियल नंबर कब मिलेगा? जब d > 0 हो और d बराबर b² - 4ac होता है। अगर अवास्तविक की बात करें ना तो d < 0 होता है, ठीक है ना, d < 0 होता है। इस केस में हम क्या करते हैं? अवास्तविक का बात करते हैं। तो चलिए यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ b² - 4ac, यहाँ से ये चीज हम समझ सकते हैं। ये आप ऐसे समझिए, क्या समझिए सर? समाधान है, यानी d बराबर क्या हो जाएगा? तो d बराबर 0 हो जाएगा। और d बराबर 0 कब होता है? तो इसको बोलते हैं b² - 4ac बराबर 0। यहाँ से और भी आगे बढ़िएगा तो b² बराबर बोल सकते हैं 4ac, ये चीज को आप बोल सकते हैं। चलिए हम आपके साथ बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? 12x², और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में ax² हो जाएगा। तो हम करते क्या है ना कि x² पहले ही कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x² कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे x² कॉमन करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, और माइनस में क्या हो जाएगा? तो माइनस में a हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस में ax है, और यहाँ पे क्या है? तो माइनस में 9x है, या प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम करते क्या है ना सर कि कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं? तो देखिए इसमें आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें भी x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम माइनस के साथ कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ आपका बच जाएगा a, और ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, और माइनस पहले ही कॉमन कर लिए हैं x के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? प्लस में आपका हो जाएगा 9, सिर्फ प्लस में क्या हो जाएगा? 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर। क्या होगा? बराबर। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस 7 है, इधर आके -3 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे 4, और बराबर में आपका हो जाएगा 0। यानी अब हम बोल सकते हैं ना कि जो इसको क्या इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि समाधान की बात बोला है, यानी b² बराबर 4ac, या इसको आप हल करेंगे। तो देखिए b के जगह पर कितना है? तो b के जगह पर आप बोलते हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका क्या होता है? b होता है। x का जो कोफिशिएंट होता है वही, देखिए x का कोफिशिएंट यही ना है, और यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, यानी b², यानी क्या हो जाएगा? -a + 9, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, यानी b², और बराबर में क्या होता है? 4ac। देखिए 4 और a की जगह पर आपका हो जाएगा, देखिए x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 12, और a और c के जगह पर क्या हो जाएगा? तो c के जगह पर 4 है, तो c के जगह पर 4। ये चीज आपका बन के आ गया। और क्वेश्चन में बोला ना कि a का मान क्या होगा? क्या a का मान पूछा है, तो अब आप यहाँ से बाई ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। इसको बाई ऑप्शन कैसे करिएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। जो मेरा इसको अगर हल करेंगे तो मेरा a का ही ना मान आएगा। किसका मान आएगा? a का ही ना मान आएगा। और जब a का मान आएगा तो इस a का मान या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 3, या तो 5, यही हो सकता है। इसको गुना करेगा तो क्या होगा? 16, और क्या होगा? 12 - a। आप इस क्वेश्चन को हल दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा कि बाय ऑप्शन से चले। क्या हो जाएगा? बाय ऑप्शन से चले। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? तो सर दूसरा तरीका आपका हो जाएगा कि इसको हम लोग तोड़ के हल करें। क्या करें? तोड़ के हल करें। तो तोड़ के हल करने से अच्छा है कि बाय ऑप्शन चलिए। क्या आप चलिए बाय ऑप्शन। देखिए अगर हम यहाँ पे a का मान 2 रखते हैं तो क्या इसको बैलेंस करेगा? क्या नहीं करेगा, आप चेक करिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे a का मान 3 रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रखिएगा, 3 और 9 कितना होगा? 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। आइए यहाँ कितना रखना है? तो यहाँ पे हमको रखना है 3। तो 12 में से 3 घटाएगा तो 9, और 9 को 16 से गुना करिएगा तो 16 9 का कितना होता है? 144। क्या ये हम a का मान
3 रखें, ए का मान अगर हम 3 रखें तो ये चीज को बैलेंस कर गया क्या? अगर बैलेंस कर गया तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ए का मान सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। अगर मूल समान है तो d बराबर 0 होगा, यानी b² - 4ac बराबर 0 होगा। ये चीज हम आपको पहले दिन ही बताए थे। आइए बढ़ते हैं। देखिए b² तो यहाँ पे b के जगह पर कितना है? तो b के जगह पर 4√3 है। इसका स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, -4ac। देखिए 4 और a के जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4, तो यहाँ पे 4 और c के जगह पर यहाँ पे k और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से 16 और यहाँ से 16 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दोनों से जब 16 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 16 कॉमन कर लेंगे। सर यहाँ पे 16 कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा 3 और माइनस में हो जाएगा k और बराबर में आपका 0 होगा। ये 16 उधर जाके क्या बन जाएगा? 0, यानी 3 माइनस के बराबर 0, यानी k का मान कितना बोल सकते हैं? तो सर k का मान यहाँ पे आपको 3 आएगा और 3 बोल सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? ये कैसे हुआ? तो समझ, देखिए क्वेश्चन का पहले ही बोला ना कि मूल समान है और मूल एक ही शर्त पर समान होगा जब विवेचक यानी d बराबर 0 के होगा, और d जो होता है ना वो b² - 4ac के बराबर होता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 121 ले लेते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जरा ध्यान से देखना। समीकरण इतना के मूलों में से एक मूल दिए गए हैं, कितना? तो एक मूल दिए गए हैं। तो अब आप मुझे एक देख के इसको देख के बताइए ये कौन सा समीकरण दिया गया है? तो ये द्विघात समीकरण दिया गया है, और द्विघात समीकरण के कितने मूल आते हैं? तो 2 आते हैं, जिसमें 1 2 दिए गए हैं और दूसरा मुझे मूल पूछ रहा है। तो चलिए दूसरा मूल भी हम ज्ञात करेंगे। और ये भी आपको एक चीज हम पहले दिन बताए थे कि अगर द्विघात समीकरण को हल करते हैं 2 मूल मिलता है, अगर वो 2 मूल को अगर फिर से उस द्विघात समीकरण में रखेंगे ना तो वो मूल उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। हमेशा ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ x के जगह पर जब 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 और x के जगह पर रखना है 2, तो 6 दूना का कितना हो जाएगा? 12, और प्लस में यहाँ पे k बराबर 0, यानी यहाँ पे हम k के जगह पर बोल सकते हैं 8। k के जगह पर क्या बोल सकते हैं? 8। ये k का मान यहाँ रखिए, यानी क्या हो जाएगा? x² माइनस में हो जाएगा 6x और प्लस में कितना हो जाएगा? k के जगह पर लिख दीजिए 8 और बराबर में 0। इस क्वेश्चन को अब देखिए कितने इजी वे में हम लोग हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग कितने इजी वे में हल कर लेंगे। अगर देखिए bx के पहले यहाँ माइनस रहे और c के पहले प्लस रहे, अगर देखिए bx और यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस रहे और यहाँ पे प्लस रहे, तो जो मेरा मूल का जो साइन होता है ना वो माइनस, वो प्लस और प्लस मिलता है। क्या मिलता है? प्लस और प्लस मिलता है। ये चीज आपको हम बता दिए थे पहले ही। तो देखिए यहाँ भी प्लस मिलेगा और यहाँ भी प्लस मिलेगा। ठीक है, एक मूल तो मेरा 2 पहले से ही दिए गए हैं, x बराबर 2 रख लीजिए। तो देखिए हम इसको हल कैसे करते हैं, इसको हम 2 खंड में तोड़ेंगे और वही दोनों को गुणा करेंगे ना, वही दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, और वही दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 पहले से ही था, इसमें 2 में कितना से गुणा करेंगे? 8 आ जाए, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। अब देखिए जोड़ के देखिए तो 2 और 4 6 हो रहा है क्या? बिल्कुल। और 2 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर 2 और 4 को गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये चीज हो रहा है, यानी 2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। हमको क्वेश्चन बोला था ना कि दूसरा मूल्य क्या होगा, तो x बराबर 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहला मूल्य कितना? तो सर पहला मूल्य आपका x बराबर 2 दिया था। चलिए ये चीज को आप समझ गए। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से इस चीज को डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। ये भी आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आना ही चाहिए। अगर यहाँ तक भी नहीं समझ में आता है तो फिर गड़बड़ की बात है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है और इस क्वेश्चन को आप
पाई चार्ट मेथड से नहीं बनाते हैं, उसको यूज करके अगर सपोज दैट भूल भी गए हैं तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? तो अब इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाई ऑप्शन। तो ये तो आप जानते हैं कि एक वहां का मूल, मेरा मूल 2 मिला है, दूसरा मूल या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, यही ना होगा। तो हम x का मान, इसको देखिए x का मान इस 4 है ना, 4 को इसमें रख के देखते हैं क्या ये संतुष्ट कर रहा है क्या। अगर संतुष्ट करेगा तो x का मान 4 हो जाएगा, अगर ये नहीं करेगा तो आगे वाला करेगा, और कोई ना कोई तो करेगा ही। तो चेक करिए, x का मान 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस यहाँ पे देखिए x के जगह पर रखिएगा 4, तो 6 को कितना होता है? 24 होता है, तो 24 लिख दीजिएगा, और प्लस में कितना है? तो सर प्लस में 8 है। देखिए 16 और 8 24, और ये कट के क्या दे देगा? 0। और देखिए ये संतुष्ट कर गया, क्या कर गया? संतुष्ट कर गया। और जब संतुष्ट कर गया तो क्या होगा? वही तो x का मान होगा, वही तो x का मान होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 को ले लेते हैं, यानी 122 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23, 24, 25, यानी क्वेश्चन अभी हम लोग को 4-5 बचा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, यदि समीकरण इतना के मूल आवर्ती हो, क्या आवर्ती हो, यानी बार बार आ रहा हो। और बार बार कब आएगा? जैसे g बराबर 0। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि बार बार कब आएगा? सर बार बार तब ही आएगा जब d बराबर 0 होगा। जब d, अगर d बराबर 0 यानी d का जो मान मिलेगा ना, अगर 2 तो आगे भी 2 मिलेगा, 3 तो आगे भी 3 मिलेगा, इसलिए d बराबर 0 लेंगे। अब यहाँ क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो k का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तब देखिए b यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0, तो b का मान यहाँ से निकालिए, तो यहाँ क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए 4ac और बराबर में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से क्या होगा? k कॉमन करेंगे तो क्या होगा? k माइनस 4 और बराबर में 0, यदि यहाँ से k का मान 2 आ जाएगा, एगो k का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा और एगो k का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी पर ही दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 123 को ले लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि यदि ये समीकरण दिए गए, इसके 2 असमान मूल है, तो असमान मूल कब होगा? जब d लेस देन 0 होगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होगा? 0 होगा, तभी तो असमान या वास्तविक मूल होगा। अब k का मान इसमें से किसका अनुसरण करेगा? आइए देखते हैं। b स्क्वायर, तो b के जगह पर क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए 4a और c बराबर क्या हो जाएगा? यानी लेस देन क्या हो जाएगा? तो लेस देन आपका हो जाएगा 0, लेस देन क्या होगा? 0, यानी k कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या होगा? k और माइनस 4, यहाँ लेस देन क्या होगा? 0। अब बाई ऑप्शन को चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बाई ऑप्शन को चल सकते हैं, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं। ये तो पहले गलत हो जाएगा दोनों। अब देखते हैं इसमें कौन होता है। देखिए इसको इसके बराबर करिएगा तो k लेस देन क्या होगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ से k लेस देन कितना होगा? 4, यानी k का जो मान होगा ना वो 0 और 4 के बीच, k का जो मान होगा ना वो 0 और 4 के बीच आपके ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखाई दे रहा होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 124 करते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है जो पहले वाला क्वेश्चन था, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और बराबर 1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x हो जाएगा, और -1 है इधर आके क्या होगा? +1। और आप इसको इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आप ऑप्शन में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 125 करते हैं। क्या करते हैं? 125 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें एक मूल 3 दिया गया है, दूसरा मूल 4 रहा है। तो देखिए x का मान यहाँ रखिएगा तो 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस 3 रखिएगा तो क्या होगा? 3 चौका 12, और प्लस में यहाँ पे k बराबर क्या होगा? 0, यानी यहाँ से k का जो मान मिलेगा ना वो 3 मिलेगा, और ये k का मान यहाँ रख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में क्या होगा? k यानी 3 होगा और बराबर 0। आप यहाँ से अगर हल नहीं करना चाहते हैं ना तो क्या करिए? यहाँ से बाई ऑप्शन चल लीजिए। क्या कर लीजिए? सिर्फ बाई ऑप्शन चल लीजिए। कैसे बाई ऑप्शन चलिएगा? तो इसको आप बना लीजिएगा बाई ऑप्शन से। क्या कर लीजिएगा? बाई ऑप्शन से बना लीजिएगा। सिर्फ बाई ऑप्शन से कैसे बनेगा? तो आप x का मान यहाँ पे रखिएगा, तो देखिए x का मान ये रखेंगे इसमें, अगर संतुष्ट करके तो x का मान मेरा यही हो जाएगा। ये अब नहीं आएगा, आप हल कर लीजिएगा। लेकिन c को देखिए, अगर x का मान 1 रखिएगा, क्या रखिएगा? 1 रखिएगा, तो यहाँ 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुने 1 4 हो जाएगा, प्लस 3, यानी इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी x का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी अगला जो मेरा मूल मिलेगा
वो क्या होगा, x बराबर 1 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अन्यथा आप क्या करेंगे, इसको पाई चार्ट मेथड से हल करेंगे या गुणनखंड तरीका से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन ये है, और ये 111 से स्टार्ट किए थे लेकिन क्वेश्चन 113 हो गया था, 112 नहीं हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन 112 भी हम लोग कर लेते हैं। यदि इतना यानी द्विघात समीकरण दिए गए का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, डी लेस देन बराबर डी लेस देन 0 क्या होगा, और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0 हो जाएगा। ये बोला क्वेश्चन। अब बता दें कि के मान के संबंध में क्या सही रहेगा, यानी कौन से सही होगा, ये बोल रहा है। चलिए बी स्क्वायर यानी बी के जगह पर क्या होगा 2k स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर।